Hello students, 1.6 problem of Irodo. Simple relative motion based problem है. A language बस समझना है अपने को. So it says a ship moves along the equator to the east with velocity v0 जो कि 30 किलोमीटर पर आवर है. The southeastern wind blows at an angle phi जो कि 60 डिग्री है to the equator with velocity 15 किलोमीटर पर आवर. Find the wind velocity v dash related to the ship and the angle phi dash between the equator and the wind direction in the frame reference fixed to the ship. तो पहले तो ये डायरेक्शन सेंस ले लेते हैं. ये नॉर्मल नॉर्थ डायरेक्शन है, ये ईस्ट, सिमिलरली दिस वेस्ट एंड दिस इज साउथ, और ये इक्वेटर है इससे, राइट. सो कुछ तो वेक्टर्स अपने को पहले आइडेंटिफाई करने हैं, जैसे कि the direction of this ship is moving in this direction towards east, so that is velocity of ship, और इसको v0 बोला गया है, तो ये शिप की डायरेक्शन हो गया. यहाँ पे लिख देते हैं ताकि यूज़ करना आसान हो जाएगा. दूसरा है विंड. विंड किधर ब्लो कर रहा है उसको समझते हैं. विंड इज मूविंग at an angle 60 degree to the equator and it is southeastern. Southeastern मतलब साउथ ईस्ट से आता हुआ विंड है, कुछ ऐसा रहा होगा. So southeastern wind will be like this, and this is the velocity called v, which makes an angle from the equator as phi. Phi is 60 degree. So ये दो velocities अपने को दिया गया, and both these velocities are with a given frame. Some frame is there with respect to that. Probably that's earth frame, right? So अपने को शिप के रिस्पेक्ट में देखना है कि कैसा विंड दिखता है. So we will write the velocity of wind with respect to ship. As per the relative rule, it's velocity of wind minus velocity of ship. तो इसको जब हम सॉल्व करने जाएंगे रिलेटिव टू शिप, तो ये सबट्रैक्शन निकालना है अपने को. इस वेक्टर को क्रिएट करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताएंगे. So now we are working with respect to the ship. When you are with respect to ship, so वेक्टर कैसे रहेंगे? विंड वेलोसिटी का वेक्टर एज सच बनाने का, right, which is making at some angle from the this direction equator as phi. This is velocity v, and जो शिप का वेक्टर वेलोसिटी है इसको माइनस वर्जन लेकर के ऐड करने का. सो माइनस वर्जन बोलेगा तो ये ऐसा बन जाएगा. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ शिप. इन दोनों वेक्टर का एडिशन चाहिए अपने को, राइट. सो ये एक वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड, इनके बीच का एंगल. सो रिजल्टेंट, वट एवर द रिजल्टेंट इज, in case I draw that resultant here, so it will be look like this. Let's say this is in this way. So resultant can be drawn some sort of this, and this is v dash. That's the relative velocity. Now simple vector addition law can be used. So v dash will be equal to under root a square b square 2ab cos theta stuff. So you'll write v square plus v naught square plus 2 times v naught cos phi. Now we got all the numbers, like v naught is 30, v is 15, phi is 60. You can put all the values to get our answer, right? दूसरा जो इसने पूछा है, second part is the angle between the equator and the wind direction. तो equator और wind direction मतलब ये angle जिसको हम लोग अल्फा कह सकते हैं. तो यहाँ से हम tan अल्फा भी निकाल सकते हैं, right? So this tan alpha is going to be equal to, we can say tan alpha is equal to, okay, one point is realized. ये दो वेक्टर्स का अपने को एडिशन निकालना है, राइट. सो इट्स नॉट करेक्ट टू से कि दिस इज रिजल्टेंट है. उसके पीछे रीज़न है, मैं एक्सप्लेन करता. तो इसमें भी थोड़ा सा करेक्शन करते हैं. ये दो वेक्टर का जो एडिशन आएगा, सिंस एडिशन के लिए अपने रूल्स होते हैं, राइट. तो अपने को इस तरह से निकालना है कि इनके दोनों टेल्स ज्वाइन किए हैं, तो रिजल्टेंट विल बी समवेयर देयर. रिजल्टेंट विल बी समवेयर देयर. सो सिंस टेल ज्वाइन, अदरवाइज हेड और टेल आपस में ज्वाइन करते हैं. सो दिस विल बी वी डैश. सो वी डैश को मैं अगर प्रॉपर लिखूँ तो वी डैश विल बी सम सॉर्ट ऑफ दिस. सो दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर विल हैव रिजल्टेंट समवेयर इन बिटवीन.
और जिसको अल्फा बोलना है उसको फिर इसको अल्फा बोलना है. इक्वेटर से ये एंगल अल्फा है. सो tan अल्फा विल बी इक्वल टू द ओल्ड फार्मूला दैट वी नो कि इसके दो कंपोनेंट कर सकते थे, राइट. सो इस विल बी लाइक v sin phi divided by v naught plus v cos phi. Now use these two expressions to find the v dash and alpha. Now ये जो alpha है वही हमारा phi dash है. So finally we will say कि v dash हमारा एक आंसर आ रहा है and जो alpha है that is phi dash को represent कर रहा है क्योंकि वो equator से measure किया गया. Now numbers you need to calculate, and whatever is coming that you can give them as an answer, right. So I am not solving now क्योंकि बहुत simple है. इन values को रखना है और निकाल लेना है आपको, right. Idea is there. I hope you got the idea, and then you can claim your answer. So these two expressions will lead to the answer. Thank you.